राम राम प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह की। केतु जन्म कुंडली में अगर उच्च अवस्था में बैठे हों, अच्छा परिणाम दे रहे हों, तो जातक को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, जातक को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, जातक ऐसी कोई बुलंदी नहीं जो वह छू ना सके। वहीं केतु अगर पीड़ित है, कमजोर अवस्था में है, तो जातक को आसमान से धरती पर भी पटक देते हैं। खराब केतु विद्यार्थियों को भी असफलता दिलवाते हैं, व्यापारियों को भी व्यापार में असफलता दिलवाते हैं। खराब केतु देखा गया है कि दांपत्य जीवन में भी कलह की स्थिति उत्पन्न करवा देते हैं। कैसे जाने कि आपके केतु अच्छे हैं? यदि अच्छे हैं तो क्या परिणाम दे रहे हैं? अगर अच्छे नहीं हैं तो केतु को बलवान करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? केतु को ठीक करने के क्या उपाय करना चाहिए? वह सब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए और देखिए। आप सबके समक्ष उपस्थित हूं मैं आशीष शुक्ल। कुंडली में केतु छाया ग्रह के रूप में है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह के रूप में होता है। इनका अलग से अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह जिस भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं उन्हीं का रूप धारण करके उसी अनुसार परिणाम देने लगते हैं। केतु अगर खराब हो तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। जातक विभिन्न परेशानियां लगातार झेलता रहता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, यदि आपका केतु खराब है तो पढ़ाई में मन ना लगना, किसी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते रह जाना। जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज आपकी इच्छा होगी कि बैंकिंग की तैयारी करते हैं, कुछ दिन आप बैंकिंग सेक्टर में तैयारी करते रहे, उसके बाद आपकी इच्छा हो गई नहीं अब बैंकिंग छोड़कर एसएससी के क्षेत्र में तैयारी कर लूं। वहां भी कुछ दिन आप तैयारी किए, उसके बाद वहां से भी आप पलायन कर जाते हैं और आप सोचते हैं कि चलिए सिविल सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, सिविल की तैयारी कर लेते हैं। तो केतु भटकाव उत्पन्न करता है। तो देखा गया है, यदि आपका बालक देखिए पढ़ाई में उसका मन न लगता हो, लगातार वह अपना पथ बदल देता हो, तो कहीं ना कहीं उसकी जन्म कुंडली में केतु खराब है। और देखा गया है, यदि कोई व्यापारी है, लगातार व्यापार में वह घाटा की स्थिति झेल रहा है, वह किसी से कर्ज ले रहा है तो उसे लौटा नहीं पा रहा है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपका केतु ही है उसका जिम्मेदार। केतु अगर खराब है तो यह समझ लीजिए कि व्यापार में आपको घाटा ही लगेगा। आप यह जानते होंगे कि अमुक चीज मैं खरीद ले रहा हूं और इसे बेचूंगा तो बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जब आप उसे बेचने जाते हैं तो उसमें आपको लाभ न मिलकर घाटा ही मिलता है। यह सब खराब केतु की वजह से होता है। दांपत्य जीवन में कलह उत्पन्न करा देते हैं खराब केतु। बिना वजह के पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न हो जाता है, बात विवाद होता रहता है, आपके अनावश्यक पैसे डॉक्टरों के पास जाते हैं। केतु अगर खराब है तो जातक जो है बीमार रहता है। कहीं केतु छठे और आठवें घर में अकेले स्थिति में बैठा हो तो ऐसा जातक बीमार तो रहेगा, वह डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी स्थिति बताएगा, डॉक्टर समझ नहीं पाएगा कि इसको कौन सी दवा दूं, ऐसी कौन सी बीमारी इसको हो गई है जिसका इलाज मैं करूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो केतु भ्रम की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि केतु छाया तो है ही, भ्रम है तो वह भ्रम की ही स्थिति उत्पन्न करता है। केतु अगर ठीक अवस्था में हो तो देखा गया है कि जातक एकाएक, आप बहुत से लोगों को देखते होंगे कि रातों रात स्टार बन गए, एकाएक उन्हें जीवन में सफलता मिल गई, अचानक से धन लाभ उन्हें प्राप्त हो गया। और देखते होंगे कि जो उन्होंने कल्पना नहीं की होगी वह अवस्थिति को प्राप्त हो गए। आपके केतु अच्छे हो तो निसंदेह आप जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए हो। तो कैसे जाने कि आपके केतु अच्छी स्थिति में है या कि खराब परिणाम दे रहे हैं? तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि केतु और राहु का कोई अलग से जन्म कुंडली में स्थान प्राप्त नहीं है। जैसे इनका कोई अलग से घर डिसाइड नहीं है कि फला घर में उच्च के होंगे, फला घर में निम्न के होंगे, लेकिन ऋषियों ने बताया है कि केतु और राहु जिस भी ग्रह के साथ युति में है तो ये उसका परिणाम देते हैं। और इनका फलादेश तभी बताया जा सकता है कि जब पहले देखिए कि जन्म कुंडली में बैठे कहां, जिस घर में बैठे हैं उस घर का जो ग्रह का राशि स्वामी है वह किस अवस्था में है।
तो यह उसी के अनुसार परिणाम देंगी। जैसे केतु अगर गुरु के साथ बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। यदि केतु किसी स्वग्रही ग्रह के साथ बैठ जाता है, जैसे कोई ग्रह है वह अपने ही घर में बैठा है, उसके साथ केतु बैठ जाता है, तो यह उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देता है। जैसे सूर्य अपने ही घर में बैठा हो और उसके साथ केतु बैठ जाए, हालांकि ग्रहण योग लगा देता है लेकिन उसके बल को बढ़ा देंगे। गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु का बल 5 गुना बढ़ा देंगे। तो केतु स्वग्रही घर के ग्रह के साथ जब बैठते हैं तो उसके बल को बढ़ा देते हैं। वैसे भी विभिन्न ऋषियों का मत है कि केतु और राहु वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च के होते हैं। कई ऋषि बताते हैं वृश्चिक राशि में, और कई ऋषियों का मत है कि धनु राशि में केतु उच्च के होते हैं। मैं दोनों को ही मानता हूं कि वृश्चिक में भी उच्च के होते हैं और धनु राशि में भी केतु उच्च के होते हैं। यदि केतु आपके वृश्चिक में है और धन में है तो निसंदेह या आपको अच्छा परिणाम देंगे। बस देखना यही है कि हालांकि केतु स्वयं पापक ग्रह है, लेकिन अगर इन पर भी कहीं से पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए, आपके केतु पर शनि की 3rd दृष्टि पड़ जाए, 7वीं दृष्टि पड़ जाए या 10वीं दृष्टि पड़ जाती है, तो केतु आपके पाप पीड़ित हो जाते हैं, तो वह जो है परिणाम खराब दे देते हैं। जैसे आपकी कुंडली में केतु उच्च के गुरु के साथ बैठे हो, गुरु उच्च अवस्था में हो, केतु उनके साथ बैठे हैं और बढ़िया परिणाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा केतु आपका खराब हो जाता है और परिणाम जो है परिणाम में कमी ला देता है और आपको बुरा ही परिणाम देगा। यदि केतु राजयोग बनाता है तो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। हालांकि समय कोई बता नहीं सकता कि मतलब कि इस समय से केतु आपको अच्छा परिणाम देगा। जब भी केतु राजयोग बनाता है तो समय कमिट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि केतु जो है वह जब भी देगा एकाएक देगा, जब छीनेगा भी तो एकाएक छीनेगा। तो केतु को आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए और उसे अच्छा करने के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूं। यदि आपके केतु खराब है, जो स्थिति बताई गई है उनमें से आप देख रहे होंगे कि आपके केतु लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको वह उपाय करना है। सबसे पहले केतु को ठीक करने के लिए आप अपने गुरु को ठीक करिए। गुरु अगर आपके अच्छे हो जाएंगे तो निसंदेह केतु आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। तो गुरु को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने से पूर्व स्नान वाले जल में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करिए, गुरु आपके अच्छे हो जाएंगे। रोजाना केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप हल्दी का तिलक लगाइए, गुरु अच्छे हो जाएंगे, साथ ही साथ केतु अच्छे हो जाएंगे। ब्राह्मणों को दान दीजिए, ब्राह्मण की सेवा करिए, गुरुओं का अपमान मत करिए, ब्राह्मणों का अपमान मत करिए, केतु आपके अच्छे परिणाम देने लगेंगे। सबसे सरल और बहुत ही इफेक्टिव उपाय है कि आप जो है भगवान गणेश की आराधना करें, इससे केतु बहुत अच्छे हो जाते हैं। केतु जन्य पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है और केतु आपको धन लाभ भी देते हैं गणेश जी की आराधना करने से। एक उपाय बहुत ही सरल है, आप अपने भोजन में से एक रोटी निकालिए और उसे ऐसे कुत्ते को दीजिए जो एक से अधिक रंग का हो, जैसे काला सफेद रंग का, काला भूरा रंग का हो, एक से अधिक रंग का वह कुत्ता हो, उसे आप रोटी दीजिए। इससे भी केतु आपके अच्छे परिणाम देने लगेंगे। तो केतु अगर खराब है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो उपाय बताया गया है उसे करिए। अगर केतु अच्छे हैं तब भी उपाय करिए, आपके केतु और ज्यादा अच्छा परिणाम आपको देने लगेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, तो जो बताया गया है उसे करिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। राम राम।